हाँ जी, अब शुरू से लेते हैं। जहाँ आपको पता चले कि हम हृदय में हैं, शरीर के हृदय के अंदर, तो यहाँ आपकी बुद्धि विद्यमान है। वो आपको कन्फर्म करा रही है, क्योंकि बुद्धि का काम क्या करता है, क्या है? कन्फर्म कराना, निश्चय करा देना किसी भी विषय के प्रति। अगर आपको पता चल रहा है कि शरीर के हृदय के अंदर हम हैं, या शरीर के हृदय के अंदर आनंद है, तो यहाँ आपकी बुद्धि आपके साथ लगी हुई है। ये समाधि नहीं है। जहाँ आप को ये न पता चले कि हम कहाँ हैं, अब वहाँ बुद्धि आपकी आपसे दूर हो गई, हट गई। जहाँ ये न पता चले कि आप धरती पे हैं, आकाश पे हैं, बेड पर हैं या ज़मीन पर हैं, घर में हैं या बाहर हैं, या किसी भी चीज़ का, उस समय अगर आपको ये ज्ञान बना है तो आपकी बुद्धि आपके संग लगी हुई है। ये समाधि नहीं है। अगर आपको पता चल रहा है कि मैं व्यापक हूँ, बिल्कुल सर्वत्र हूँ, तो ये समाधि नहीं है। यहाँ आपकी बुद्धि आपके संग लगी हुई है। बुद्धि के थ्रू आप कल्पना कर रहे हो। इसको समाधि नहीं कहते। समाधि किसे कहते हैं? जहाँ आप तो हैं, आप शेष हैं, लेकिन आपको कुछ भी न पता चले। कुछ भी का अर्थ किसी भी प्राकृतिक पदार्थ का। ना आपको पता चले कि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, ना आपको पता चले कि दिन है या रात है, ना आपको पता चले कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, ना आपको पता चले कि मैं जवान हूँ या बूढ़ा हूँ। शरीर का कोई भी भाग, कोई भी अंग, शरीर का कोई भी ज्ञान आपको ना रहे तो समझ लो आप बुद्धि से परे जा चुके हैं। अब उस समय होता क्या है? देखिए, यहाँ तक आपकी बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ फिर समझ लो, जो आपको कन्फर्म कराए कि ये चीज़ है। कितने को तो बुद्धि का ही भी ज्ञान नहीं है। अगर आपको ये बुद्धि के विषय में समझ आ गई तो समझ लो कि आत्मा के प्रति काफ़ी समझ आ जाएगी। किसी भी आत्मा को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर, किसी भी, चाहे देश का, चाहे काल का, चाहे पदार्थ का, अगर जो ज्ञान कराता है, ज्ञान कराने का अर्थ है वहाँ के विषय में समझ कराए। बुद्धि के विषय में कह रहा हूँ। जो आत्मा को किसी भी प्रकार का की समझ कराए, उस समझ कराने वाली शक्ति का नाम बुद्धि है। दूसरा अर्थ, किसी भी पदार्थ के विषय में याद करा दे, इसका नाम है बुद्धि। अगर ये आपको याद किसी भी चीज़ की हो रही है तो ये कार्य हो रहा है बुद्धि के द्वारा। बुद्धि आपको करा रही है। और बुद्धि आपका जगत का साथी है। आपकी जो बुद्धि है आपके लिए, इस संसार में रहने के लिए,
आपका गाइड है। इसी गाइड के द्वारा आप सब कुछ जानते हैं। ये गाइड ना हो तो आपको ना मन का ज्ञान हो, न मन के अंदर जो संस्कार चल रहा उसका ज्ञान हो, न स्वप्न का ज्ञान हो, न निद्रा का ज्ञान हो, न शरीर का ज्ञान हो, न खाने का, न पीने का, न रहने का, किसी भी प्रकार का आपको ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब कार्य बुद्धि करा रही है। बुद्धि यानी आपको सब कुछ, आपका गाइड है, उसके द्वारा आप समझ पा रहे हैं। यही है बुद्धि। अब अगर आपकी ये बुद्धि ना रहे तो संसार में रहते हुए भी न आप भोजन को पहचान सकते हैं, न जल को पहचान सकते हैं, न गर्मी आपको लग रही तो पहचान सकते हैं, न सर्दी लग रही तो पहचान सकते हैं, न भूख लग रही तो पहचान सकते हैं, न प्यास लग रही तो पहचान सकते हैं, न शरीर में दर्द हो रहा है तो आप पहचान नहीं सकते। कुछ भी पहचानने में आप असमर्थ हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहां आप रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप रहेंगे, लेकिन एज पर पागल। पागल के पास थोड़ी बहुत बुद्धि रहती है, पूरी नहीं रहती है, जिसको हाफ माइंड कहते हैं। तो थोड़ी बुद्धि गई तो हाफ माइंड बोले जाओगे, पूरी बुद्धि गई तो सब कुछ खत्म, आपका संसार आपके लिए खत्म। ना आपका बेटा है, ना आपकी बेटी है, ना आपका पति है, ना आपकी पत्नी है, किसी को आप पहचान सकते नहीं। ये है बुद्धि भाई। इसका नाम है बुद्धि। अब आगे देखिए, जहां तक बुद्धि है वहां तक आपका संसार है, चाहे स्थूल संसार चाहे सूक्ष्म संसार। और जहां बुद्धि खत्म वहां समाधि शुरू। समाधि का अर्थ क्या है? धि कहते हैं बुद्धि को, सम कहते हैं कार्य करना बंद कर दे। यही तो समाधि है। यानी धी माने बुद्धि। रिपीट कर रहा हूं, बुद्धि का अर्थ आपको ज्ञान कराने के साधन। सम मतलब न्यूट्रल हो जाना, अपना कार्य बंद कर दे, तब उसका नाम है समाधि। तब आप समाधि में चले गए। अब उस समाधि में क्या आपको होगा? ज्ञान तो कराने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन ध्यान रखो, ये ध्यान रहे, बुद्धि आत्मा का ज्ञान नहीं करा सकती, क्योंकि बुद्धि की पहुंच आत्मा तक नहीं है। लेकिन आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ध्यान रखना, बुद्धि ज्ञान नहीं करती। यहां सोचो, जब सब कुछ ज्ञान कराने वाली बुद्धि, तो बुद्धि ज्ञान करती होगी? नहीं, वो ज्ञान कराती है। जिसको कराती है वो आप हो, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आप हो। इसलिए ज्ञान करता आप है, कराने वाला वो है। जैसे पहले एग्जांपल दिया, चश्मा जड़ है, लेकिन इस चश्मा को लगा लेने से जो रूप का स्पष्ट क्लियर जो दिखाई देता है, आंख को अर्थात इस चश्मे को नहीं दिखाई देता, वो तो देखने वाले को दिखाई देता है। इसी तरह से बुद्धि के कारण से
आपको इसका क्लियर होता है कि फला चीज है, क्लियर होता है, ध्यान रखना, कंफर्म होता है। जब ये हट गई, अब आप समाधि में चले गए। समाधि का अर्थ बुद्धि विहीन हो गए। बुद्धि विहीन का अर्थ हो गया जगत का प्रपंच, जगत का ज्ञान आपका समाप्त। जगत नहीं, शरीर का, मन का, इंद्रियों का सारा ज्ञान आपका समाप्त हो गया। लेकिन आप है, ज्ञान स्वरूप आप है। अब क्या करोगे? उस समय आप ही अकेले रह गए, इसका नाम है आत्मा। जब अकेले रह गए तो अब इसमें क्या होगा? ज्ञान तो आप है ही है। जैसे दीपक है, जल रहा है, उसके सानिध्य में कुछ भी आएगा, पतंग आ गया, पतंगा जला रहा है, और कुछ आ रहा है उसको जला रहा है। तो दीपक का जैसे प्रकाश चल रहा है, ऐसे आप भी प्रकाशित रहते हो ज्ञान से। दीपक अग्नि का प्रकाश है और आप चेतन का प्रकाश हो। अब आपके सानिध्य में दूसरा आ रहा था, दूसरे ज्ञान कर रहे थे, और दूसरे से संपर्क कराने वाली आपकी बुद्धि है, वो चली गई। अब आप शेष रह गए। क्या करोगे? अब आप ज्ञान स्वरूप दीपक हैं। अब वहां भी प्रज्वलित ही है, बुझे नहीं, आप बुझ भी नहीं सकते। वहां आप जगमगा रहे हो। जगमग ज्योति भरे दिन राती, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। अब आप ज्ञान स्वरूपी ज्योति वहां जगमगा रहे हो। अब जो जगमगाहट हो रही है, जगमगा रहे हो, बस अपनी महिमा में ही खोए हो, अपने ही ज्ञान में तृप्त हो, अपने ही अनुभव में मग्न हो, मस्त हो। यह है पूर्ण आत्मज्ञान। अब यहां आपको यह नहीं पता चलेगा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। कुछ ना होना भी बुद्धि का ही खेल है, कुछ होना भी बुद्धि का ही खेल है। यहां आपको नहीं पता चलेगा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं का अर्थ है कि आप दूसरा कुछ खोज रहे हो, दूसरे के तलाश में हो। यहां दूसरे का ज्ञान आपको है और वो कराने वाली बुद्धि है। अब वहां आपको ना दूसरे से मतलब है, तीसरे से मतलब है, सिर्फ मस्ती ही मस्ती है। तब इसको कहते हैं अपनी मस्ती सबसे सस्ती। यह है आत्मज्ञान। अब यहां ना देह का पता है, न रूप का पता है, न आयु का पता है, न जाति का पता है, न नाम का पता है, न कुछ, न उम्र का पता है, न अपने स्त्रीलिंग का पता है, न पुल्लिंग का पता है, न बच्चा हो, न जवान हो, न बूढ़े हो, न मरने वाले हो, न जीने वाले हो। सारा प्रपंच से आप विरक्त हो। फिर भी वहां हो रूप से अपना अनुभव बना रहता है। वहां न रूप है, न रेख है, कुछ नहीं। एक होश है, एक चेतना है। ये निराकार है। निराकार का अर्थ आकार से रहित। आकार किसमें होता है? परमाणुओं का संघात आकार को बनाता है। अब यहां परमाणु का कोई है ही नहीं, तो संघात कहां से? इसलिए आकार नहीं है। होश रूपी शक्ति है, यही आप हो। जब कुछ काल तक इसमें ठहरोगे, अभी भी थोड़ा सा
और परे चल रहा है। इसी तरह से अपनी मस्ती में मस्त रहोगे तो और अपने अंदर प्रवेश करते रहोगे। अंदर क्या? जहां अपना आपा का पूरा ज्ञान हो रहा था, अब अपने ही आत्मा में, अपने ही आपे में ओतप्रोत फिर आनंद का ज्ञान होने लग जाएगा। ये आत्मा का ईश्वर से मिलन हो गया। ये हो मोक्ष की स्थिति, पहले मुक्ति की स्थिति हो गई। तो अब विचार कीजिए, सारी सृष्टि के जितने भी गुरु हैं क्या कहते हैं? परमात्मा कहाँ है? तुम्हारे में है। परमात्मा क्या है? आप में भाई, अपने में खोजो भाई। ये तो कहते हैं ना। और हम सारे खोजने लग जाते हैं। कहाँ खोजते हैं? बैठ जाते हैं आराम से, ध्यान करने लग जाते हैं। खोजते कहाँ हैं? कोई श्वासों में अपने आप को खोज रहा है, तो श्वासों में तो परमात्मा तो है, लेकिन आपके लिए नहीं है, बहुत दूर है आपसे। वो श्वास के लिए है, उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाले परमात्मा। कोई त्रिकुटी में प्रकाश को ही परमात्मा मानने लग जाता है। त्रिकुटी में जो आपको प्रकाश दिखाई देता है, ये मन का सोच अवस्था है, क्योंकि उसके गुण आपको दिखाई देने लग जाते हैं। कभी प्रकाश, कभी अंधकार। अंधकार आया तो तमोगुण, प्रकाश आया तो सतोगुण, विचार आया तो रजोगुण। आप इसी को देखने लग जाते, सोचते हम भगवान को देख रहे हैं। नहीं। कोई तालू से ऊपर को चाटने लग जाता है, सोचता है बस यही जो थूक ऊपर से आ रहा है, ये थूक ही परमात्मा है। बताओ, है तो थूक ही ना। तालू चाटोगे तो अंदर से लार निकलेगी। अब लार चाटोगे, परमात्मा लार है? नहीं, ये भी नहीं। कोई कान बंद करके आपके शरीर के अंदर श्वास अर्थात वाइब्रेशन हो रही है, ऑक्सीजन और ब्लड बारीक से बारीक नसों के अंदर, सबके अंदर वो घूम रही है। जब उन नसों के अंदर ब्लड आपका भाग रहा है तो उसका गर्जन है, उसका नसों में जो रगड़ हो रहा है उसकी आवाज है। आप सोचते हैं बस हो गया, ये भगवान मिल गए। नहीं, सबने कहा है कि आपके अंदर है, और आप खोज कहाँ रहे हो? शरीर के अंदर। गलती कहाँ हुई? हमने ये नहीं समझा, हमने ये समझ लिया कि यही मैं हूं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर परमात्मा है। भाई, कितने कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। इसका अर्थ है कि आत्मा में ही परमात्मा है। जो आत्मा में जाएगा सो परमात्मा का अनुभव कर लेगा। तो अभी हम विचार करो, जब तक आप अपने में नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले अपने आप को, एक दिन किसी का प्रश्न था कि पहले आत्मा का ध्यान करेंगे परमात्मा का, तो उसमें यही था, जब तक अपने को पहचानोगे नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए पहले अपने आप को जानो, अपने में ठहरो, और अपुन में सर्वव्यापी परमात्मा को खोज लो। जब तक अपने में नहीं जाओगे तब तक आपको मिलना नहीं है। तो अब यहां बात रही कि जब आप अपने में चले गए, जहां देश काल से परे हो गए, और वहां कुछ समय तक ठहरोगे, ध्यान रखना कुछ समय तक, पहले आपको अपना भाव बनेगा,
अपने स्वरूप का, फिर और अगर कुछ समय तक बैठ जाओगे तो उसी के अंदर ओतप्रोत इस ब्रह्म ज्ञान का अनुभव होने लग जाएगा। इस तरह से शुरू से अंत तक आपको बता दिया गया। अगर ऐसे करेंगे जगत से छूट जाएंगे। और ध्यान रहे, ये अवस्था, इसी को जागृति कहते हैं। बाकी सारी दुनिया तो सोई पड़ी है। बिस्तर पे नींद लेने का नाम ही सोना नहीं है। संसार में भोग विलास में लगे रहना ही जागृत नहीं है। इन सब से परे होकर अपने स्वरूप में अपनी जागृत कीजिए। जागृति है, वो जागना है भाई। नहीं तो इस मुर्दे के अंदर जागना नहीं कहा जाता। ये सारे तो वैसे भी तो मुर्दे ही हैं। दुनिया में जितने भी आपको देह दिखाई दे रहे मुर्दे ही तो हैं। सब मुर्दे का गांव है भाई। तो आप मुर्दा मत बनिए, अपने जिंदा अवस्था को पहचानिए। जो मुर्दे के लिए खो रहे हैं उनको खोने दो। ध्यान रखना, दुनिया में ऐसे कोई पदार्थ नहीं जिसको मरना नहीं, जिसको समाप्त नहीं होना। सूरज भी एक दिन खत्म होगा, धरती भी खत्म होगी, चांद भी खत्म होगा, सब खत्म होगा। हमारी शरीर तो क्या पता कितनी जल्दी खत्म हो जाए। सब खत्म होना है, कुछ नहीं बचना है। यही सृष्टि का नियम है, यही परिवर्तन है। अब ये परिवर्तन यहां चल रहा है और चलता ही रहेगा। अनादि तक ये चलता रहेगा। इस परिवर्तन से परे जिसका परिवर्तन है ही नहीं, उस अपरिवर्तनशील स्थान पे जाकर उस सत्य को समझ लो। जिसमें परिवर्तन होता नहीं वो सत्य है, जिसमें परिवर्तन होता है वो असत्य है। जिसमें परिवर्तन होता नहीं वो शाश्वत है, सदा रहने वाला। तो अपने अपरिवर्तनीय स्वरूप में जाकर झांक लो। एक चीज और ध्यान रखना, जिसको मोक्ष की चाहना है ना, जिसको संसार की चाहना है, समझ लो उसके अंदर अभी मोक्ष के लिए लालच नहीं है। जिसको मरना है, मरना तो है ना, सबने मरना है। जब मरना ही है, जबरदस्ती आपकी आंख बंद कर दी जाए, कान बंद कर दिया जाए, वाणी बंद कर दिया जाए, नासिका बंद कर दिया जाए, जबरदस्ती आपके साथ कर दिया जाए, तो उस दिन तो आप चले जाओगे। तो क्या लाभ होगा? समझदार किसे कहते हैं? समझदार वही है। मूर्ख कौन है? किराए के घर में रह रहे हो आप, और हमारा धर्म होता है मकान मालिक जब कहने से पहले हमें स्वतंत्र होकर उस मकान को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना चाहिए। उसको कहते ईमानदार। बेईमान किसे कहते हैं? मकान मालिक खाली करा रहा है, खाली नहीं कर रहा है, खाली नहीं करना चाह रहा है, कर भी नहीं रहा है, तो मकान मालिक क्या करेगा? जबरदस्ती लठ मार मार के सब तोड़ तोड़ के यहाँ से बाहर हमें निकाल देगा। तो मकान मालिक कौन है? किराएदार कौन है? ये शरीर घर है,
इसमें हम किराए पर रह रहे हैं। मकान मालिक कौन है? ईश्वर। अगर हम अपने मर्जी से इस मकान को खाली करके थोड़ी देर तक बिना मकान के रह के देखो, तो जिस दिन मकान मालिक आपसे खाली कराने के लिए कहेगा ना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आप पहले ही खाली कर चुके हो। और बाकी जो है वो तो उस किराएदार की तरह है कि कब्जा करना चाहते हैं मकान को, यानी मरना नहीं चाहते। कब्जा करने का अर्थ मरना नहीं चाहते। ईश्वर के मकान को, शरीर रूपी मकान को खाली करना नहीं चाहते। खाली करने के नाम से कांपते हैं, भयभीत होते हैं। जबकि मकान मालिक इतना पावरफुल है कि ये कोर्ट से खाली करा लेगा हमारे से। उस समय हमारे पर क्या गुजरेगा भाई, कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगा। इससे अच्छा है जहां आप जा रहे हो वो मकान खाली करके ही जा रहे हो, कोठरी खाली करके ही जा रहे हो। इस मकान से परे होकर ही आप वहां जाकर बैठ के देखते हो, जहां आपको मकान की जरूरत ही नहीं है ना। और यहां तो जरूरत है। अगर इसकी जरूरत है तो आप फंसे पड़े हो। समाधि में जाके देखो, वहां जरूरत नहीं है। विचार करो, अभी परमानेंट आंख बंद हो जाए, आप वापस न अपने बेटी को देख सको, न बेटी को देख सको, न पति को देख सको, न पत्नी को देख सको, न माँ को देख सको, न बाप को देख सको, न परिवार को, न समाज को, न अपने घर को, न अपने धन दौलत को। क्या गुजरेगी आपके ऊपर, जरा सोच के देखो। कि ऐसे सो जाओ कि वापस इसको देखने के लिए भी आपके पास कोई मौका ना मिले। एक दिन होगा, मैं कल्पना नहीं कह रहा हूं, डरा भी नहीं रहा हूं। डराना उसे कहते हैं जो झूठ बोल के कुछ कल्पना करके कहे। एक दिन छोड़ के जाना है, इसलिए सोच लो, समझ लो, आपकी इच्छा। रास्ते आपको बता दिए गए। आपको भरोसा तो नहीं हो रहा होगा कि हमें भी जाना है। नहीं भरोसा हो रहा होगा तो अपने परिवार में देख लो कितने चले गए हैं। आपसे बड़े बड़े धुरंधर गए हैं भाई आपके परिवार में। किसी का बाप गया, किसी की माँ गई, किसी की पत्नी गई, किसी का पति गया, किसी का बेटा गया, किसी की बेटी गई, किसी का भाई गया। सबके घरों में कोई न कोई गया है। तो उनसे तो सबक हमें सीख लेना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? भाई ठीक है, हमें अपनी अकल नहीं है हमारे पास, तो कम से कम जो जा चुके हैं उनसे तो अकल ले लो। वो भी हमारी आपकी तरह ही लापरवाह थे। तो नहीं जाना है। आखिर में उनकी कोठरी खाली करा के, जब उनकी कोठरी खाली करा दी गई तो आपने ही जाके उस कोठरी को उठा के ले जाके लाश चिता पे लिटा के आपने पैसे भी लगाया, उसको फूंक दिया। आपकी भी फूंक दी जाएगी। आप से भी ये कोठरी खाली करा ली जाएगी। वो नहीं रहे यहाँ, आप भी नहीं रहोगे यहाँ। सबसे बड़ा सत्य सृष्टि का यही है। इसलिए सत्य को झुठलाओ मत, सत्य को गले लगाओ। और ये जो सत्य, इतना कड़वा सत्य है ना, कोशिश करो कि ये हमारे सामने ना आए। इससे पहले हम अपने आप को अमर कर लें।
सोच लो, समझ लो। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। देख लो कि कैसे रहना होता है बिना मकान के गुरुजी, ये सत्य है, आजमा के देख लो बस। जी, जब बिना मकान के हम रहने लग गए तो हमें मकान की जरूरत क्या है? हाँ जी, जब बिना मकान के हम रहने लग जाएंगे तो हमें मकान की जरूरत क्या है? और जी गुरुजी जी। मकान से मोह काहे? काहे का मोह? मोह तो तब है हम सोचते हैं कि इसके बिना हम रह नहीं सकते। जी गुरुजी जी। लेकिन वही तो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं कि इसके बिना रह के देखो तो सही, आपको इसकी जरूरत नहीं है। गुरु आ जाए ना तो इस जिंदगी से बेटर जिंदगी है गुरुजी, बहुत अच्छी लाइफ अंदर की है गुरुजी। किसी भी प्रकार की चाहत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कुछ आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। एक चीज देखिए, सारी दुनिया किसमें परेशान है? सारी दुनिया, समस्त 84 जी किस लिए पर? उसका एक ही कारण है, भोजन के लिए, और तो कोई कारण नहीं ना। जी गुरुजी और जी गुरुजी। इस और भोजन कहाँ जाता है? भोजन इस पेट में जाता है। आत्मा भोजन करती नहीं, तो अब वहां जाते पहले तो इससे मुक्त हो जाओगे ना। जी जी गुरुजी। बहुत बड़ी चीज है। और आप शरीर से आपका कोई वास्ता नहीं है, आप विदेह हो, आप शरीर से परे हो, तो अब आपको शरीर की आवश्यकता नहीं। शरीर रहे तो भोजन का जुगाड़ करोगे। तो इसलिए अपनी असलियत, अपनी सच्चाई पहचान के तो आप स्वतंत्र हो जाइए। वहाँ शरीर और किसी चीज का होश भी नहीं, बस एक अच्छी अनुभूति होती रहती है गुरु जी। मतलब इतना उसका बखान नहीं किया जा सकता है। वही तो वो कौन सी स्थिति? उसी अवस्था की तो बात हो रही है ना। वहाँ न खाना न पीना, न भोजन की जरूरत है, न हवा की, न पानी की, न आग की, न मिट्टी की, न शरीर की। लेकिन फिर भी जो स्वाद वहाँ है, जो रस वहाँ है, जो आनंद वहाँ है, सारी सृष्टि इकट्ठा कर लो, उसके एक तिनके के बराबर नहीं होगा। वही है मोक्ष। भाई वहीं तक जाने के लिए तो बात ही हो रही है। उसी को प्राप्त करना है और उसी में ठहरना है जी। कभी कभी तो ये स्थिति गुरु जी बनती है। आप क्या आशीर्वाद से कोशिश करो, परमानेंट बनाओ उसको। हरिओम। जी गुरु जी। ओम शांति शांति शांति। ओम।